हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार 100% में। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी हमने शुरू कर दी है और भारतीय ज्योग्राफी की एक क्लास आपको दे भी चुके हैं। और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि भारत के नाम कौन कौन से हैं और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और उसके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदुओं को आपने देखा था। अब इससे आप आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे लेते हैं बिना देरी करते हुए। तो भारत का आकार, एक सवाल आता है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय ये ज्यामितीय आकार है। तो पूछता है सवाल कि भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है। चतुष्कोणीय आकार है। जैसे यहाँ से चले ऐसे 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 और ऐसे, तो 4 एंगल बनते हैं लगभग, एक लगभग माना जाता है ये। तो चतुष्कोणीय भारत का आकार है। इसके बाद भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी प्रकार की। उष्ण का मतलब भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध। और 33.5 से 66.5 के बीच का समशीतोष्ण और 66.5 से 90 तक का शीत कटिबंध। यह आपने बेसिक क्लास में देखा ही है। इसके बाद एक सवाल आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व का 2.4% है। मतलब 2.4% का मतलब है कि यदि पूरे विश्व में 100% क्षेत्रफल है तो इसमें से 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। 100% क्षेत्र में से 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। अब इतना क्षेत्रफल है तो एक सवाल और बनता है कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है। तो जो विश्व के जो सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के, तो ये यहाँ सीरीज लिख दी है 10 देशों की। सबसे जो बड़ा है देश वो है रूस, और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। तो भारत विश्व में सबसे बड़े देशों में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल में। ये क्षेत्रफल के सबसे बड़े देश हैं। आज तक सवाल वैसे बना नहीं, अब बन सकता है क्योंकि दिन रोज पेपरों का पैटर्न बदलता जा रहा है कि भारत क्षेत्रफल में किन 2 देशों के बीच है। तो आप बता दें ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच है। या भारत के बाद कौन सा देश है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो आप बता देंगे कि अर्जेंटीना है। तो ये सवालों की अब गुंजाइश दिन रोज बढ़ती जा रही है। और ये थोड़ा आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, ये सीक्वेंस भी पूछ लिया है कई बार। तो विश्व में क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान और 32,87,263 किमी का क्षेत्रफल है, जो विश्व का 2.4% है। इसके बाद भारत की जनसंख्या। तो भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। और दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में भारत। पहले स्थान पर कौन आता है, तो पहले स्थान पर आता है चीन, और ये 121 करोड़ है जनसंख्या। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं हो पाई। तो 2011 के ये आंकड़े हैं। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। लेकिन वर्तमान में जो एक लगभग एक अनुमान लगाया जो जा रहा है भारत का, वो बताया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। और ये जनसंख्या में सबसे बड़े देश हैं। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन, और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है भारत, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें पर है ब्राज़ील। ये सीक्वेंस आपको ये क्रम भी याद रखना है कि जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर ब्राज़ील। भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत विश्व की कितनी जनसंख्या रखता है, तो 17.5%। यही जैसे मानो कि पूरे विश्व में 100 व्यक्ति हैं तो इनमें से 17.5 व्यक्ति भारत में हैं। इसका मतलब ये है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश नंबर 1 पर है चीन,
नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बार फिर से देख लो, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। यहाँ आपको एक मतभेद मिल सकता है इसमें चीन में और यूएसए में। कुछ बुक्स में या कुछ इंटरनेट पर आपको चीन पहले मिलेगा और यूएसए बाद में मिलेगा, लेकिन कुछ ऑथेंटिक बुक हैं जिनमें यूएसए को पहले दे रखा है, तो हम यूएसए ध्यान रखेंगे। पर एक बार इसको भी ध्यान रखना कि किन्हीं बुकों में और किन्हीं इंटरनेट की साइट पर चीन को भी पहले दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 देश आप ये ध्यान रखेंगे और ये जनसंख्या की दृष्टि से 10 देश ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। भारत का आकार चतुष्कोणीय, भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किमी स्क्वायर, जो विश्व का 2.4% है। जनसंख्या 121 करोड़, भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या में, और जो विश्व की 17.5% जनसंख्या है। वर्तमान में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ होने की संभावना है। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कहाँ है? तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपने बेसिक क्लास में पढ़ा है कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये पढ़ा है, ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की जो बेसिकली जो स्थिति है वो यहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। पूरी तरह से जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसे भी जानते हैं, भारत में जो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद यूपी है। चौथे नंबर पर आता है यूपी। इस चौथे नंबर पर पहले आता था आंध्र प्रदेश, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश पीछे चला गया है और चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? यूपी। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है पूरी तरह से, और क्षेत्रफल के जो बड़े राज्य हैं भारत के उनमें राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, ये 4 राज्यों का आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि ये क्रम पूछ लिया है कई बार और याद रखना जरूरी भी है। और ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और कल बात कर रहे थे हम कि आपको भारत के 2 मैप लेने हैं, एक राजनीतिक और एक भौगोलिक। एक आपको ऐसा मैप मिलेगा राजनीतिक जिसमें राज्य होंगे और शहर दिए होंगे, उसमें कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, ये सब उसमें मिलेगा आपको। और एक आपको लेना है भौगोलिक, जिसमें आपको दिखाई देंगे नदियाँ कहाँ हैं, कौन सा पहाड़ कहाँ है, हिमालय कहाँ है, अरावली कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, ये सब आपको उसमें मिलेंगे, जिससे कि मैप से आपको पता रहे कि कौन सा देश कहाँ है। जैसे अब आपसे पूछ ले कभी कोई कि पाकिस्तान कहाँ है, तो आपको मैप में देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है। फिर आपसे पूछ ले अफगानिस्तान कहाँ है, तो आपको बता रहे अफगानिस्तान यहाँ है, और थोड़ी सी बाउंड्री ऐसे करके अफगानिस्तान से भी मिलती है। फिर पूछ ले चीन, तो आपको पता रहे कि चीन यहाँ है, ये वाला एरिया पूरा तिब्बत का है, ये नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ म्यांमार है, और ये श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है। इतना आपको पता होना चाहिए। आपको बस पूछ लिया जाए कि सिक्किम, तो आप बता दें कि ये वाला सिक्किम है। आपसे पूछे अरुणाचल, तो आप बता दें कि ये वाला पूरा अरुणाचल है। आपसे पूछ लिया है गुजरात, तो आप बता दें कि ये वाला गुजरात है। आपसे पूछ लिया है गोवा, तो आप बता दें कि यहाँ छोटा सा गोवा है। केरल, आप बता दें कि ये यहाँ केरल है। तो आप मैप में जितनी बार आप देखेंगे, मैप को ध्यान से उसको पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज़ अपने आप दिमाग में आ जाएगी।
जैसे इमेज करिए कि आंख बंद करिए और आप सोचिए कि पिताजी, तो एक पिताजी की तस्वीर बन जाती है दिमाग में। ऐसे ही जब आप इस मैप को बार बार दिन में 2-4 बार देखेंगे और 8-10 दिन बाद देख लेंगे तो इसकी एक इमेज बन जाया करेगी। आपको बस बता दिया जाए कि महाराष्ट्र, तो आपको बस आंकड़ा पहुंच जाएगा कि यहाँ महाराष्ट्र है। उड़ीसा आपसे कह दिया तो आप बता देंगे यहाँ उड़ीसा है। तो मैप भी ज़रूरी है, और बिना मैप के ज्योग्राफी थोड़ा टफ भी लगती है। और जब मैप देखना अच्छे से आ जाएगा और जगह पता चलेंगी कौन सी जगह कहाँ है, तो ये इतनी सिंपल हो जाएगी कि ये बस 1-2 बार में ही देखने पर ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर ज़्यादा इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ये याद रखनी है। इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अभी पढ़ा है आपने राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे, ये तो है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। और कभी पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है गोवा। सबसे छोटा किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। अब एक और पूछ लेता है सवाल, क्योंकि इसके आने की संभावना है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संघ राज्य, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सबसे बड़ा कौन सा है? क्योंकि ये पहले अंडमान निकोबार हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर में से लद्दाख अलग हो गया है, तो ये अब लद्दाख हो गया है। इसके आने की भी गुंजाइश है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संघ राज्य कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख। और सबसे छोटा संघ राज्य है क्षेत्रफल में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पूछे जनसंख्या में, जनसंख्या में यदि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछे, सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य है यूपी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। और सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य आपसे जनसंख्या में पूछे तो वो है सिक्किम। अब ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। अब पूछ ले यहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सिंपल सा है, जो देश की राजधानी है यूटी है, जो दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा संघ राज्य है। और सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है जनसंख्या में? वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोनों में ही छोटा है। एक बार फिर से, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली, सबसे छोटा संघ राज्य जनसंख्या में लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में पूछ ले, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा,
सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्रफल में लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको और आप देखिए। सबसे पूछता है सबसे बड़ा जिला, देश का सबसे बड़ा जिला, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसमें बदला हुआ है, पहले ये कच्छ हुआ करता था लेकिन अब ये बदल गया है, अब हो गया है ये लेह। क्या हो गया है? लेह। जो लद्दाख का जो लेह है, लेह राजधानी भी है लद्दाख की और लेह जिला भी है। ये सबसे पहले हुआ करता था, सबसे बड़ा जिला होता था कच्छ गुजरात का, लेकिन अब हो गया है लेह। और एक सवाल और आता है सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है माहे। माहे है जो पांडिचेरी का जिला है। पांडिचेरी नहीं है, वर्तमान में उसका नाम पुदुचेरी हो गया है, तो आप पुदुचेरी ही ध्यान रखेंगे। पुदुचेरी, तो पुदुचेरी का एक जिला है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला है लेह। तो आप ये रिवीजन करते चलिएगा साथ ही साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लग रहा हो कि हाँ सही से क्लास चल रही है, और आपकी क्लास ये रेगुलर आती रहेगी सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, और हो सकता है उससे पहले भी क्लास पर डे सुबह आ जाया करेगी आपकी। और वीडियो को शेयर करते चलिए और लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलरिटी बनाए रखिए। ठीक है, धन्यवाद।